महाकुंभ प्रयागराज, स्नान के अद्भुत फल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावन अवसर की, एक ऐसे अलौकिक मेले की जहां आस्था का सैलाब उमड़ता है, जहां श्रद्धा का सागर लहराता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महाकुंभ प्रयागराज की। महाकुंभ प्रयागराज में स्नान करने का फल, यह तो आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं यहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, त्रिवेणी संगम, जहां डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे उन अद्भुत फलों के बारे में जो महाकुंभ प्रयागराज में स्नान करने से प्राप्त होते हैं। पापों का नाश कहते हैं इंसान जन्म जन्मांतर के बंधन में बंधा हुआ है। कर्मों का लेखा जोखा लेकर वो इस दुनिया में आता है और अपने कर्मों का फल भोगता है। अच्छे कर्म पुण्य देते हैं, बुरे कर्म पाप, और ये पाप, ये बंधन हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक मार्ग है जिससे इन पापों के बंधन से मुक्ति मिल सकती है। कहते हैं महाकुंभ प्रयागराज में स्नान करने से, त्रिवेणी के पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। वो व्यक्ति फिर से पवित्र हो जाता है, जैसे अभी अभी मां के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो। एक नया जन्म, एक नई शुरुआत, पापों से मुक्त, पुण्य के मार्ग पर चलने के लिए तैयार। मोक्ष की प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य क्या है? सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, ये सब तो क्षणभंगुर हैं दोस्तों। एक दिन सब मिट्टी में मिल जाना है। तो फिर ऐसा क्या है जो शाश्वत है, जो अमर है? जी हां, वो है मोक्ष। जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, बंधनों से मुक्ति। और कहते हैं महाकुंभ प्रयागराज में स्नान करने से इसी मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति के सारे कर्मों का लेखा जोखा समाप्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो परमात्मा में लीन हो जाता है, जैसे नदी अपने उद्गम स्थल में मिल जाती है। चैप्टर 3, सुख समृद्धि की प्राप्ति। हम सब अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं, चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशियों से भरा रहे, धन धान्य से परिपूर्ण हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी सारी कोशिशों के बावजूद हमें अपने जीवन में सुख शांति नहीं मिल पाती। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ प्रयागराज में आकर त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र स्नान से व्यक्ति के सारे ग्रह नक्षत्र शांत हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख शांति का वास होता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और जीवन खुशियों से भर जाता है। चैप्टर 4, रोगों का नाश। कहते हैं शरीर ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन जब यही शरीर रोगों से घिरा हो तो जीवन दूभर हो जाता है। कितनी दवाइयां, कितने इलाज, फिर भी बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन दोस्तों, निराश होने की जरूरत नहीं है। महाकुंभ प्रयागराज में आकर त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति के सारे रोग धुल जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र जल में औषधीय गुण हैं जो असाध्य रोगों को भी दूर करने की शक्ति रखते हैं। इस जल में स्नान करने से व्यक्ति फिर से स्वस्थ और निरोगी हो जाता है। चैप्टर 5, आध्यात्मिक विकास। जीवन का असली सुख आध्यात्मिक उन्नति में है। जब तक हम अपने अंदर झांक कर अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानते, तब तक सच्ची शांति नहीं मिल सकती। महाकुंभ प्रयागराज ये सिर्फ एक मेला नहीं है दोस्तों, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। यहां आकर साधु संतों के सानिध्य में धार्मिक प्रवचनों को सुनकर और त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है। उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ आने लगता है। उसे ये एहसास होता है कि वो इस दुनिया में सिर्फ खाने पीने, सोने और मौज मस्ती करने नहीं आया है, बल्कि कुछ ऊंचा, कुछ महान करने आया है। तो दोस्तों, ये था महाकुंभ प्रयागराज, जहां आस्था और अध्यात्म का संगम होता है, जहां करोड़ों लोग आकर अपने जीवन को धन्य करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, सुख समृद्धि और मोक्ष की कामना करते हैं, तो एक बार महाकुंभ प्रयागराज आइए और त्रिवेणी के पवित्र जल में डुबकी लगाइए। कौन जानता है, शायद आपकी ये यात्रा आपके जीवन को एक नया अर्थ, एक नई दिशा दे दे।